चर्चा में है समाजवादी पार्टी के एक सांसद जो अपने नेता के लिए बिजली के पोल पर चढ़ गए। जी हां, ये ऐसी तस्वीर है जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में खूब हो रही है। क्यों हो रही है? ऐसा करते कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं, लेकिन कोई सांसद जो जनप्रतिनिधि हो वो अपने नेता के लिए पोल पर चढ़ जाए, वो भी एक पोस्टर उतारने के लिए, तो कैसा हो? चलिए आज चर्चा में बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के इन्हीं सांसद के बारे में जिनका नाम है आनंद भदौरिया। जी हाँ, सीतापुर के पास धरौरा सीट से सांसद आनंद भदौरिया की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो पोल पर चढ़ते नजर आए और चढ़कर उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ छपे एक पोस्टर को फाड़ दिया। हालांकि बाद में बुलडोजर भी बुलाया गया और उस पोस्टर को उतारा गया और इसके बाद वो जरा गुस्से में भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की अपमानजनक बातें की जा रही हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन आपको पता है क्या कहानी है, ये कैसे ये समाजवादी पार्टी के सांसद बन गए और किस तरीके से ये चर्चा में आए? पहली बार नहीं है जब इन्होंने अपने नेता के लिए कुछ ऐसा किया। ऐसा कई बार हुआ है जब वो नेता के लिए सड़क पर संघर्ष करते हुए चर्चा में रहे। पहली बार के सांसद हैं लेकिन नेता पुराने। जी हाँ, आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में हैं जो युजन सभा या कहीं संगठन से निकल कर आए हैं। समाजवादी छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, इन सभाओं से निकलकर वो पॉलिटिक्स करते रहे। लखनऊ में पॉलिटिक्स की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स की और उसके बाद समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ पॉलिटिक्स की। एक बहुत चर्चित किस्सा है, एक बार पहले भी आपको हम चर्चा में सुना चुके हैं। दरअसल आनंद भदौरिया की एक तस्वीर हमेशा साझा की जाती है। तस्वीर है एक पुलिस वाले के साथ उनकी तस्वीर, जिसमें एक बूट है और एक युवक के सर पर है और ये युवक भदौरिया है। जी हाँ, ये तब की बात है जब 2011 में मायावती की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई थी। भारी प्रोटेस्ट हो रहा था, लगातार विरोध चल रहे थे, छात्र संघ के चुनाव को लेकर विरोध हो रहा था। उसमें आनंद भदौरिया ने काम किया। दरअसल इन लोगों ने जाकर मुख्यमंत्री आवास पर ताला लगा दिया। जी हाँ, ताला लगा दिया और इस ताला लगाने के बाद हुआ यूं कि विरोध बढ़ गया, पुलिस ने उठा लिया। आनंद भदौरिया एक बातचीत में बताते हैं कि एक वक्त तो उनको ऐसा लगा कि कहीं पुलिस उनका इनकाउंटर ना कर दे, लेकिन जैसे इसकी जानकारी मुलायम सिंह यादव को मिली तुरंत उन्होंने पुलिस वालों को फ़ोन किया। इसी घटना के बाद अगले समय जब दोबारा प्रदर्शन हो रहा था तब पुलिस अधिकारी ने सर पर अपना पैर रख दिया। ये तस्वीर खूब वायरल हुई, चर्चा में आई और कहा जाता है कि इस तस्वीर ने आनंद भदौरिया की राजनीति को 2 कदम और आगे बढ़ा दिया। आनंद भदौरिया कहते हैं कि ऐसा है तो नहीं, लेकिन ऐसा कहा जरूर जाता है। इसके बाद अखिलेश यादव की रथ यात्रा निकलती है। आपको पता है कि उन्होंने साइकिल यात्रा और रथ यात्रा की 2012 के चुनाव से ठीक पहले, उसमें कोर टीम में आनंद भदौरिया शामिल रहे। आनंद भदौरिया लगातार अखिलेश यादव के साथ रहे, काम करते रहे और सरकार बनी तो अखिलेश यादव अपने इस जुझारू कार्यकर्ता दोस्त को भूले नहीं। जी हाँ, समकक्ष है तो अखिलेश यादव ने 2016 में एमएलसी के चुनाव में आनंद भदौरिया को पहली बार एमएलसी का टिकट दिया और वो एमएलसी चुन लिए गए। 2016 से लेकर 2022 तक वो विधान परिषद के सदस्य रहे। 22 में उनकी सदस्यता चली गई और फिर बारी आई 2024 की। 2024 में आनंद भदौरिया को अखिलेश यादव ने धरहरा से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सांसदी का टिकट दिया। सीट बहुत मेहनत की थी, रेखा वर्मा सामने चुनाव लड़ रही थी। ये सीट जातिगत आंकड़ों के अनुसार बीजेपी के लिए ज्यादा मुफीद है, लेकिन इसके बाद भी आनंद भदौरिया ये सीट जीत गए और इसके बाद आनंद भदौरिया का एक नया दौर भी देखने को मिला लोकसभा में। जी हाँ, लोकसभा में जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तब उनकी खूब चर्चा हुई। जरा एक आप ये हिस्सा भी देखिए। सभापति जी, कल बड़ी खूबसूरती से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करके चले गए कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोधी है। मैं सदन के माध्यम से देश की आधी आबादी को यह साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि हम डॉक्टर लोहिया के मानने वाले लोग, जनेश्वर मिश्रा जी के लोग, आदरणीय नेताजी पीडीए के ध्वजवाहक माननीय अखिलेश यादव जी के लोग आधी आबादी को आरक्षण देने के पक्ष में मजबूती के साथ खड़े हैं। परंतु सत्ता पक्ष इतिहास बनाने की सनक में लोकसभा क्षेत्रों का भूगोल बदलने पर आमादा है। हम आपकी मंशा नारी शक्ति के वंदन की नहीं है, बल्कि आप नारी शक्ति के कंधे पर बंदूक रख करके लोकतंत्र को लूटना चाहते हो। सच्चाई यह है, परसीमन के नाम पर नई सियासी सरहदें खींची जाएंगी, नई समीकरण बनाए जाएंगे और जिनके हाथ में हुकूमत है उन्हीं के रास्ते आसान किए जाएंगे। आदरणीय सभापति जी,
इसमें हर तबके की नुमाइंदगी है क्या? क्या इसमें 80% ओबीसी मुस्लिम बहनों का हक शामिल है? जो सबसे पीछे छूटे हैं उन्हें गिने बिना ये तकसीम कैसी, ये इंसाफ कैसा, तहकीक के बगैर तहरीक कैसी? सभापति जी, सत्ता पक्ष की तरफ से यहां कहा गया कि हम मुस्लिम बहनों को आरक्षण नहीं देंगे। आप कैसे देंगे? क्योंकि मुझे याद है इधर विपक्ष के एक सदस्य ने कहा था कि हमारे यहां से हाई कोर्ट बेंच इतनी दूर है, उससे नजदीक तो पीओके है। उधर से आवाज आई तो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? क्यों चले जाएं? सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभापति जी, इसलिए क्योंकि कानून मंत्री जी ने कविता से समापन किया था, इसलिए हम भी कुछ कविता की पंक्तियां रात के 2 बजे तक हमने भी लिखी हैं, उनको अपने आपके सामने रख करके, क्योंकि समय कम है, अपनी बात को समाप्त करूंगा। यदि शोषित पीड़ित वंचित को नहीं हिस्सेदार बनाओगे, कैसे महिला आरक्षण से उसका हक उसे दिलाओगे? जो संसद के दरवाजे तक सदियों से पहुंच न पाए हैं, जो नाम के पीछे भी अक्सर अपनी पहचान छुपाए हैं, उनकी आवाज दबाकर तुम कैसे उत्सव कर पाओगे? केवल कुछ चेहरों को लाकर सामाजिक न्याय मिटाओगे। जो मीलों पीछे छूट गए उनको आगे आना होगा। इस महिला आरक्षण में भी पीडीए को लाना होगा। महलों में तो उजियारा है, झोपड़ियों में अंधियारा है, उन बहनों को बुला रहा संसद का ये गलियारा है। छोड़ो परसीमन जनगणना, इतना सा उद्बोधन कर दो, हम सबका तुम्हें समर्थन है, बस बिल में संशोधन कर दो। गरनीयत साफ तुम्हारी है, अध्यक्ष जी संरक्षण दे दो, जो संख्या अभी है संसद की उसमें ही आरक्षण दे दो। अब बंद करो ये चीरहरण, तुम मन से दिल से काले हो। तो जी हाँ, कुछ इस तरीके का ही व्यक्तित्व है आनंद भदौरिया का। कभी अपने नेता के लिए मुख्यमंत्री आवास पर ताला जड़ देना हो, तो कभी सड़क पर भिड़ जाना हो, और अब सांसद होने के बाद पोल पर चढ़ जाना हो। चर्चा इनकी खूब होती है। तो आज हमने आपको बताया आनंद भदौरिया की कहानी। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं एमपी भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़ गए, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? अब 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे। अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई। 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ देंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा कैंडिडेट है। 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं। कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा। ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे। नहीं, इमरान मसूद है मेरा नाम। मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने। 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।